हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में झारखंड आईआरबी 2017 में पूछे गए झारखंड की जनजातियों के महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झारखंड में भारत की जनजाति जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो यह झारखंड में भारत की जनजाति जनसंख्या 8.3% है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार कौन सी जनजातियां शिकारी संग्रहकर्ता के प्रकार की थी? तो श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी जी के अनुसार शिकारी संग्रहकर्ता की जनजातियां बिरहोर, कोरबा और पहाड़ी खड़िया, ये तीनों शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर के प्रकार की है? तो यह माली, लोहरा और करमाली, ये तीनों सामान्य कारीगर के प्रकार की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है? तो यह हो और खड़िया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुसूचित जनजातियों में कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 में इसका वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में जनजाति समूह की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में जनजातीय समूह की कुल संख्या पहले तो 32 था, बाद में 2022 में पुरान को 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 33 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्यों की रैंकिंग में क्या शामिल है? तो झारखंड की भारतीय राज्यों में इसका छठवां रैंक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न झारखंड आईआरबी में पूछे गए हैं, तो ये सभी प्रश्न आप लोग रट लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में आदिवासी समूह के लिए शिकारी समूह का प्रकार है। तो शिकारी समूह का प्रकार किसे हम लोग कहेंगे? तो शिकारी समूह का प्रकार हम लोग हील खड़िया को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड के कितने जिले को अनुसूचित क्षेत्र में के रूप में शामिल किया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में झारखंड के 15 जिले को शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो झारखंड में जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सन 1953 को शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की अनुसूचित जनसंख्या के कितने प्रतिशत परिवार का कोई बैंक खाता नहीं है? तो झारखंड में 51% परिवार में कोई बैंक खाता नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या आदिवासी की पाई जाती है? तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आदिवासी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वाले का समुदाय निम्न में कौन सा है? तो झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वाले समुदाय को कौन से समुदाय के रूप में जानते हैं?
तो टोकरी बनाने वाले समुदाय तुरी जनजाति को हम लोग जानते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? तो आपको बता दें कि संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2003 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार को कौन सी भाषा शामिल की गई है? झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल की गई है? तो यह खड़िया भाषा को शामिल किया गया है मुंडा भाषा परिवार में। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित कौन सी भाषा है? तो यह हो है जो कि मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा में जो झारखंड में बोली जाती है वह कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है? तो यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ओलचिकी लिपि का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? तो ओलचिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो इनमें कौन सी एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? अंगिका भारतीय आर्य भाषा है, नागपुरी है और सादरी भी है। इसमें कोरबा भारतीय आर्य भाषा नहीं है, यह जनजातीय भाषा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा क्या है? तो संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा अंगिका है, जो आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है इस भाषा का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथालों के जनक कौन है? तो संथालों के जनक इनमें से कौन है? लुगुबुरु, बिरसा मुंडा, ताना भगत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब लुगुबुरु हो जाएगा, जो कि संथालों के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? तो संथालों में सामाजिक बहिष्कार को बिटलाह कहा जाता है, जो एक प्रकार की कठोर सजा है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के मुखिया सरदार को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति के मुखिया सरदार को मांझी कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति भारत में तीसरी सबसे बड़ी और झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानते हैं? तो यह संथाल जनजाति है, जो कि भारत की तीसरी और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए संथाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप बापला है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो सोहराय संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी संथाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धुमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको बता दें कि धुमकुड़िया उरांव जनजाति की एक युवागिरी है, जिसे हम लोग धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी उरांव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुड़ुक के नाम से भी जाना जाता है? तो कुड़ुक के नाम से कौन सा गोत्र जाना जाता है? तो उरांव में कुड़ुक को गोत्र के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है,
रांची जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो रांची जिले में मुंडा जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मुंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महली और कंपाट किस प्रजाति की शाखा है? तो महली और कंपाट मुंडा जनजाति की प्रशाखा है, जिसे हम लोग महली मुंडा और कंपाट मुंडा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न IRB 2017 में पूछा गया है, तो एक भी प्रश्न आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, सब रट लेना है। अगला प्रश्न है, मुंडा आदिवासी क्षेत्र में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मुंडा आदिवासी क्षेत्र में गांव के मुखिया को हाथू मुंडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में युवागृह को गीती ओरा के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति में युवागृह को गीती ओरा के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी मुंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो झारखंड के रांची जिले में मुंडा जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मुंडाओं के प्रमुख देवता को कौन से नाम से जाना जाता है? तो मुंडाओं के प्रमुख देवता को सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? तो झारखंड के मुंडा जनजाति बसी हुई कृषि करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को होड़ो जगर कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो मुंडा परंपरा का रीजगढ़ रोहतासगढ़ से संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, गोनोंग किस जनजाति में वधुमूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? तो गोनोंग हो जनजाति में वधुमूल्य प्रथा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, आंधी और ओपर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आंधी और ओपर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह हो समुदाय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? इनमें से कौन सा जनजाति बहादुर जनजाति है? तो झारखंड में खरवार जनजाति को बहादुर या फिर मार्शल जनजाति के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो खरवार जनजाति बहादुर मार्शल जनजाति है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातियों में से सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है? तो सच्चाई के लिए बलिदान खरवार जनजाति के रूप में जानी जाती है। यह क्वेश्चन IRB और दरोगा 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? तो मलेर सोरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है? तो सोरिया पहाड़िया में गोत्र प्रथा की व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सोरिया पहाड़िया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो सोरिया पहाड़िया कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सोरिया पहाड़िया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के राजमहल पहाड़ों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में सोरिया पहाड़िया
वास करती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्रकृति शक्ति के रूप में करते हैं? तो बेरू गोसाई की पूजा वे लोग सूर्य के रूप में करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? तो झूम कृषि सोरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति को श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।